नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक खेल की जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लंबे समय से खेल रही हैं। पश्चिम बंगाल जो कभी अपनी हिंदू संस्कृति और शांति के लिए जाना जाता था, आज कट्टरपंथियों के हाथों का खिलौना बन चुका है। ये वही ममता है जो सनातन धर्म को गंदा कहकर राज्य में हिंदू विरोधी हिंसा को बढ़ावा देती रही हैं। क्या ममता बनर्जी ये नहीं देख रही हैं कि पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत राज्य को उसी दिशा में लेकर जा रही है जहां आज बांग्लादेश खड़ा है। बांग्लादेश में जो हालात हैं, ठीक वही पैटर्न अब पश्चिम बंगाल में दिखाई देने लगा है, जिस पर ममता सरकार की चुप्पी और तुष्टीकरण की राजनीति कट्टरपंथियों का मनोबल और बढ़ा रही है। देखिए, इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ से लेकर हिंदू संतों पर हमले, ये वही घटनाएं हैं जो हम बांग्लादेश में पहले भी देख चुके हैं। जब बांग्लादेश में हिंदू बस्तियों को जलाया जा रहा था, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक हिंदू संपत्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है। आपको याद होगा, बांग्लादेश में नोआखली स्थित इस्कॉन मंदिर में कुरान रखने की अफवाह के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को किस प्रकार से निशाना बनाया था, किस प्रकार की हिंसा वहां हुई थी। ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद में हिंदुओं द्वारा शिवलिंग रखने की फर्जी अफवाह फैलाई गई और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की कट्टरपंथियों ने किस प्रकार निशाना बनाया, ये हम सब ने देखा और सुदर्शन न्यूज ने आपको वहां से जुड़ी तमाम अपडेट उस वक्त आप तक पहुंचाई थी। अब पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर पूज्य हिरणा में गोस्वामी महाराज पर बड़ा हिंसक हमला हुआ, जिस हमले में बदमाशों ने महाराज जी की गर्दन को रस्सी से पकड़ लिया और धारदार हथियार से उन पर हमला किया। इसके बाद उनके बाल भी काट दिए गए। महाराज जी को गंभीर चोटें आई, 16 उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। यही नहीं, दार्जिलिंग में हिंदू धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी और आगजनी ठीक उसी बांग्लादेशी पैटर्न के तहत ही दिखाई देता है जैसे बांग्लादेश में खुलना स्थित इस्कॉन मंदिर में जिहादियों ने मूर्तियों को खंडित करके किया था। यह हालात ममता बनर्जी की नाकामी को और उनकी तुष्टीकरण की नीति को बार बार उजागर कर रहे हैं। बस जरूरत है इसे समझने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात का दावा किया था कि ममता सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी के लिए जमीन नहीं दे रही है। जिनके टीएमसी गुंडे सीमा पर तार लगाने गए सुरक्षा बलों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। ऐसे में सवाल कई हैं, अब उन सवालों की हम करेंगे बात। सवाल कई है कि क्या ममता सरकार घुसपैठियों के साथ साठ गांठ कर रही है? क्या यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बंगाल में दीदी की सत्ता की सनक राज्य को इस्लामिक स्टेट की तरफ ले जा रही है? क्या एक यह भी महत्वपूर्ण सवाल। क्या ममता बनर्जी अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए भारत से गद्दारी करने पर आमादा है? क्या करेंगे इन तमाम सवालों के आधार पर चर्चा, लेकिन पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बदतमीजी करते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। और इससे तो ये बातें साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी का बंगाल के कट्टरपंथियों के। तो देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से आपको उस दौरान दिखाया, किस प्रकार से हिंदुओं को सिलसिलेवार चरणबद्ध टारगेट किया गया। लेकिन हैरानी अब इस बात को लेकर हो रही है कि वही पैटर्न अब हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल नामक राज्य में अपनाया जा रहा है। ममता दीदी की वहां सरकार है और किस प्रकार से जिहादियों के प्रति उनका प्रेम दिखाई दे रहा है वह आपने इस रिपोर्ट में देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि आखिर बांग्लादेश में नोआखली स्थित इस्कॉन मंदिर में किस प्रकार से कुरान रखने की अफवाह फैलाई गई। उसके बाद कट्टरपंथियों ने जो उत्पात वहां मचाया, उसको मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की आप लोगों को आवश्यकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में हम करेंगे चर्चा।
आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुशाल पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। कुशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमितोष पारिक है, विश्व हिंदू परिषद से स्पोक्स पर्सन है। अमितोष, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में मुमताज आलम रिजवी साहब दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मुमताज जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आभार आपका। और अश्वनी शॉ, टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। अश्वनी, आपका भी स्वागत है। आपसे भी हम जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का क्या टेक है, आप लोगों का क्या टेक है इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। साथ में संगीता दिखाई दे रही है हमारे सहयोगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम संगीता से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम चर्चे की शुरुआत करेंगे। संगीता, ये जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी, क्या उसी पैटर्न पर पश्चिम बंगाल में भी घटनाएं घट रही हैं क्या? किस प्रकार की क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं हाल फिलहाल के दिनों में? सबसे पहले अपडेट्स आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद में फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, आपको धन्यवाद देकर। देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के पैटर्न की बात तो हम कर ही रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा ही पैटर्न अब हमें बंगाल में देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल में ये कोई नया नहीं है। बांग्लादेश में जो हमने देखा तख्ता पलट जिस तरह से हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, रामनवमी के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर। तो ये जो त्योहार के मौके पर जब घटनाएं होती है पश्चिम बंगाल में, पुरानी है, कुछ नई नहीं है, त्योहार के मौके पर देखी जाती है। लेकिन ये जो कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही है, पिछले सप्ताह भर से जो मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक, मालदा, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, और उसके बाद देखिए किस तरह से वहां के पुजारी को घसीटा जाता है, उनकी चोटी काट ली जाती है। फिर जाकर आप देखिए कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के खेतों में आग लगा दी जाती है, मालदा में हिंदुओं के घरों को तोड़ा जाता है, बोला जाता है कि एक भी हिंदू नहीं रहने देंगे। तो ये जो घटनाएं जो है ये लगातार अभी चल रही है। और देखिए, कुछ दिनों में ही 6 तारीख को रामनवमी होना है, और रामनवमी के जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा जो बीजेपी निकालने की बात कर रही है, जो पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं, उसके पहले ही ये घटना हो रही है, जिसमें देखिए बीजेपी का यह आरोप है कि जो हिंदू हैं उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है ताकि शोभा यात्रा ना निकाले, लोग घरों से बाहर ना निकले। और साथ ही जो इलाके हैं जहां पर हिंदुओं के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उस इलाकों में लोगों को भयभीत किया जा रहा है ताकि वो इलाके छोड़कर भाग जाए। और उन इलाकों में जैसे कि मसलूम, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है पहले से ही, तो उन इलाकों को हिंदुओं से बिल्कुल ही हिंदुओं को निकालने की एक डर बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं समझ गया। एक तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए संगीता, और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उनसे जो है अब हम जुड़ेंगे एक एक करके, उस पर करेंगे डिबेट, करेंगे चर्चा। हमारे साथ जैसा कि मैंने अभी बताया, अश्वनी जी दिखाई दे रहे हैं। अश्वनी साहू, ये टीएमसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। अश्वनी जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि ममता सरकार घुसपैठियों और जिहादियों के साथ किस साठ गांठ के साथ पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है? जरा बता दीजिए आज खुलकर, आखिर हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार से हमले लगातार आप लोग क्यों करवा रहे हैं? आप लोगों के संरक्षण में इस प्रकार के हमले जिहादी कर कैसे रहे हैं पश्चिम बंगाल में? अश्वनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहला बात, आप लोग को चैनल में जो आप लोग बोलते हैं, आप लोग निष्पक्ष बात नहीं करते हैं। आप लोग पहले ही मैंने अटैक करके बात करते हैं, जो बीजेपी का प्रवक्ता जैसा बात करते हैं, क्योंकि ऐसा बात आप लोग को करना नहीं चाहिए। आप लोग एक न्यूज चैनल है, आप लोग को न्यूज चैनल मैं इसके लिए तो बहुत आभार आपका व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारी आंखें खोल दी आज, और आज के बाद हम आपके हिसाब से ही चलेंगे। बस ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब जो सवाल मैंने पूछा है उस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, अगर आप बोले जो घटना घटा है, उसका घटना का जो आईनी जो काम है, आईनी काम जो पुलिस प्रशासन देख रही है, वो जल्द से जल्द हल होगी। अगर वो वहां पर एफआईआर हुआ है, अगर वो जरूर से जरूर आइन का काम आइन करेगा। और बोल रहे थे आप लोग, जो धर्म, जब भी कोई प्रोग्राम होता तभी ये गंडगोल होता। आप लोग तो देखे हैं, होली में जुम्मा का दिन हुआ, कोई गंडगोल नहीं हुआ। विभिन्न हम लोग का दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है, कोई भी गंडगोल नहीं करता है, होता है। सिर्फ कुछ संगठन जो लोग बंगाल में आया है, वो संगठन लोग आकर इधर में एक दंगा लगाने का मामला सुनिए अश्विनी जी, मामला ये सुनिए हम आंकड़े दिखा रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन पर आंकड़े दिखा रहे हैं कि कब कब हमले हुए हैं, और सिलसिलेवार चरणबद्ध हमले हुए हैं और लगातार होते रहे हैं। अब इस प्रकार के हमले सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं
इसके पीछे की क्या वजह, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की जो साजिश रची जा रही है वो कामयाब नहीं हो पाएगी ये। लेकिन जो हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज होती है सूबे में, वो कानून व्यवस्था नजर क्यों नहीं आती है? इस पर भी मैं आऊंगा, इस पर भी आपसे आपका टेक लूंगा, इस पर भी आपसे बातचीत होगी, लेकिन आप बने रहेगा। कुशाल पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। पांडे जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं जिस प्रकार से सिलसिलेवार हमले हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में? क्यों ना कहा जाए कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। यूपी का सरकार 2011 से जब से पश्चिम बंगाल में आया है जी, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपने देखा होगा विगत कल ईद बीता है, बहुत अच्छी बात है। कल के दिन उन्होंने क्या वक्तव्य रखा है रेड रोड से, अगर आपके पास में जो भाई टीएमसी के प्रवक्ता है, अगर उनके पास में वीडियो क्लिप है तो सुन सकते हैं कि हिंदुओं के धर्म को खराब बताया गया है जी, हिंदुओं के नियम को खराब बताया गया है कल के डेट में। और ये हिंसा की बात करते, कल ईद बीता पश्चिम बंगाल में, कहीं कोई हिंसा हुआ क्या? आखिर रामनवमी के ही जुलूस पर हिंसा क्यों होता है? हनुमान जयंती पर हिंसा क्यों होता है? सरस्वती पूजा पर हिंसा क्यों होता है? दुर्गा पूजा विसर्जन पर हिंसा क्यों होता है? इसका जवाब है क्या इनके पास में? ये शुरू से ही हिंदू विरोधी है। आज तक हिंदू विरोधी है। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। इस तरह से विगत कल पश्चिम सभा के अंतर्गत में हिरण्मय गोस्वामी। नहीं कुशाल जी, मैं आऊंगा बतौर विपक्ष, आप लोगों की क्या भूमिका है इस वक्त और आप लोग क्या कर रहे हैं, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, फिर हम खुलकर विस्तार से इस पर करेंगे बात। अमितोष दिखाई दे रहे हैं, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद से, वीएचपी से। अमितोष, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो कुंभ को लेकर अनर्गल बयानबाजी करती हैं, मृत्यु कुंभ कहकर संबोधित करती है कुंभ को, और उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं की अगुवाई में इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश पश्चिम बंगाल को की जा रही है। वहां पर जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो हिंदुओं पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। ये कैसे रुकेंगे, कब रुकेंगे, क्या कहना है आपका? आशीष, तो वही ममता बनर्जी है जो अभी बाहर ऑक्सफोर्ड में जाती है तो हिंदू क्विलिंग पे जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो कार्यक्रम छोड़ के भाग जाती है। वही ममता बनर्जी जिनके राज में इन्हीं की पार्टी के गुंडे जो है हिंदू बहनों का बलात्कार करते हैं, जो हम सबके समक्ष है। ये वही ममता बनर्जी है जो रमजान के ऊपर में शुभकामनाएं और बधाई देती है, लेकिन दिवाली आती है तो शांति बनाने की अपील करती है। ये वही ममता बनर्जी जिनकी पूरी भीड़ खड़ी होती है और बोलती मैं हिंदू सिख जैन हूं, लेकिन कोई भी उसका समर्थन नहीं करता। ये वही ममता बनर्जी जिनके कार्यकाल के अंदर में 24 पैरागन्स पे और 24 पैरागन्स में लगातार तरीके से इंक्रोचमेंट हुए। और ये वही बंगाल है आशीष जहां पे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंदो, चैतन्य महाप्रभु, लोकनाथ ब्रह्मचारी, अंकुल ठाकुर और प्रभुपदा जैसे महान संतों का भी जन्म हुआ। लेकिन देखिए जिस तरह से बंगाल के अंदर में पूर्व में जब साधु संतों को मारा जाता है, वो इतिहास भी आएगा और वो सामने से आपके फैक्ट्स भी रखूंगा। इस साफ तौर से जाहिर होता है कि दिक्कत वहां पर भगवे से है। दिक्कत इस देश में रामनवमी, शोभा यात्रा, हिंदू त्योहारों से ईद को भी एज ए टूल की तरह यूज करा। हम सबने देखा कि किस तरह से ईद के दिन भी लगातार तरीके से स्टोन पेल्टिंग, माहौल खराब करने का प्रयास किया। और वैसे ही बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह मुझे लग रहा है इज अ प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम डिफरेंट एंड साइलेंट बाय सेक्युलर्स। जब तक इस मानसिकता से निकलेंगे नहीं, इस तरह के हमले होते रहेंगे, चाहे प्रशासन उस पर आके मूंद ले या फिर उनको सेक्युलरिज्म का नाम दे। ठीक है, आप बनी रहेगा। हम तो हमारे साथ मुमताज जी भी हैं, मुमताज आलम रिजवी। मुमताज जी, दीदी का बंगाल तुष्टीकरण से क्यों है बेहाल, क्या टेक आपका? बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, आशीष जी। मेरे ख्याल से मणिपुर में ममता नहीं थी ना, कि थी ममता? वहां कौन तुष्टीकरण कर रहा था? मणिपुर का बेहाल कैसे हो गया? नहीं तो ये मणिपुर और पश्चिम बंगाल की क्या तुलना करने लग गए आप? पहले आप थोड़ा सा पश्चिम बंगाल पे कुछ बोल दीजिए, फिर हम मणिपुर पे भी आपके हिसाब से वाली भी बातचीत कर लेंगे। किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज की हिमायत नहीं करता, लेकिन इतनी जल्दी बोलने दीजिए मुझे। नहीं, मैंने इसलिए इंटरप्ट कर दिया क्योंकि मैंने आपसे पश्चिम बंगाल पर पूछा, आप मणिपुर पहुंच गए, इसलिए मैंने सोचा कि करेक्ट कर दूं। ये डिबेट जो है पश्चिम बंगाल पे हो रही है। मैं चूंकि देश में रहता हूँ और हमारे लिए मणिपुर भी उतना अहम है जितना आपके। नहीं, लेकिन कंप्लीट कुशाल जी, एक मिनट जरा मैं चाहूंगा मुमताज आलम जी अपनी बात पूरी रख लें। मुमताज जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ एक जगह और उस पे तुष्टीकरण और वो बांग्लादेश बन जाएगा,
ये सब बिला वजह की बातें। हाँ, जहां कुछ गलत हो रहा है उस पर जरूर आवाज उठना चाहिए, उस पे जरूर सवाल किया जाना चाहिए। नहीं, ये सवाल देखिए मुमताज जी, मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, और नहीं मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा, सुन लीजिए पहले, इसके पीछे की भूमिका भी मैं बता देता हूं। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। स्कॉलर अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर हिंसा हुई, अत्याचार हुआ, इस बात का खंडन तो आप बिल्कुल नहीं यहां पर करेंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं को बाकायदा टारगेट करके किलिंग्स की गई, हमले हुए, मंदिरों को तोड़ा गया। एक सेकंड, उसको लेकर ना कभी आप लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधी, ना कोई झंडा लहराया, ना कभी कुछ किया। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस पर भी कुछ नहीं कहना है, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे लहराने में आगे रहते हैं। एक मिनट, जो देश में बयान बहादुर बन रहे हैं, जो कार सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो कहते हैं कि हम यहाँ मंदिर के मस्जिद की तरह हम जो है औरंगजेब की कब्र भी गिराएंगे, ये बयान बहादुर कहाँ है? इन्होंने काली पट्टी क्यों? मैंने तो कई बार कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए साथ में चलिए। याद करो, वो सरकार है, सुनिए, जो गंगा जमुना आज तक नहीं साफ कर पाई, ये वो सरकार है जो गौ माता को राष्ट्रीय नेशनल, अरे दो शब्द ममता बनर्जी के ऊपर भी बोल दीजिए मुमताज जी। एक मिनट मुमताज जी, हैरानी इस बात को लेकर होती है, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, कुछ जवाब आप देने लग जाते हैं कुछ। अरे मैं आपसे जो हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में है मुमताज जी, एक सेकंड, जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो ये कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सिलसिलेवार, क्योंकि हम हवा में नहीं बोल रहे, हम बाकायदा मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक के तमाम तारीख, समय, स्थान बता रहे कि कहां पर हिंदुओं के ऊपर सिलसिलेवार हमले हुए हैं। अब ये सिलसिलेवार इत्तेफाक से तो होते नहीं है, इसलिए ये विषय हमने उठाया। मैं चाहता कि इस पर भी आप कुछ बोल दीजिए, बाद में घेर लीजिएगा, अपना एजेंडा भी सेट कर लीजिएगा, लेकिन पहले इस पर भी बोल दीजिए थोड़ा सा। आशीष जी, मेरा एतराज सिर्फ इतना है कि आप जो मुसलमानों से जोड़ देते हैं तुष्टीकरण की बात, मुसलमान जिहादी हमला कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, तो किससे जोड़े हम बताइए, किससे जोड़े हम? गलत है, मैं यही कह रहा हूं। अब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जो मारा जा रहा है वो सिख तो मार नहीं रहे। 9 जून 2023 में, एक मिनट, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और मैं दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूं, तो कहिए ना, और गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हूं। प्लीज कहिए। मैं कभी आतंकवादियों का समर्थक नहीं हूं, मैं कभी कट्टरवादियों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन सच कहूंगा। आप बताइए, 9 जून 2023 को पता कर लीजिएगा कि यहाँ पे गुलावटी थाना बुलंदशहर में 17 मूर्तियां तोड़ी गई, 17 मूर्तियां, और 17 मूर्तियों पे बड़ा हंगामा मचा 5 मंदिरों में। बाद में पकड़े गए तो 5 हिंदू निकले। ये 9 जून 2023 की रिपोर्ट है, जाकर के देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं कहां क्या हो रहा है। इसी तरीके से आप चले जाइए कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में, वहां पे 8 नौजवान टोपी लगाए पकड़े गए, और वो गलत काम कर रहे थे, जाकर के गलत पोस्टर चिपका रहे थे। ठीक है, मैं समझ गया आप किस दिशा में इसको लेकर जाना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। मैं इस बात में एक सेकंड, मैं समझ गया, काफी देर से आपकी चर्चा हो गई, एक सेकंड, मैं समझ गया। नहीं देखिए, 1-2 एग्जांपल आपने दे दिए, 1-2 एग्जांपल मुमताज भाई आपने दे दिए, हम समझ गए हैं। अब इसी को आधार बनाकर मैं अगला सवाल वीएचपी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लूं, अगर आप आज्ञा दे तो। अमितोष पारिक जी वांट टू रिएक्ट समथिंग, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप समझ गए होंगे कि मुमताज भाई किस प्रकार से इसको कहां डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है आशीष जी, मुमताज जी के लिए मुझे एक चीज याद आ गई। आज मुझे नहीं पता इन्हें चश्मा क्यों नहीं लगाया, नहीं तो आमतौर पे काला चश्मा लगा के घूमते हैं। अच्छा था कि वो लगा लेते तो बढ़िया रहता। लेकिन देखिए, इनके लिए एक कहावत है, वो कहावत ये है कि बोलना कुछ और था और बोल गया कुछ और, जाना कुछ कहीं और था और पहुंच गया कहीं और। ये इनकी हालत हो चुकी है। बात ही वेस्ट बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल में, भारत के अंदर निरंतर रूप से साधु संतों पे हो रहे अत्याचार की, लेकिन नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूँ साधु को मारा गया, आप लोग तो जवाब देना, शहर में मारा गया जवाब देना, नागपुर में मारा गया, महाराष्ट्र में जवाब देना, उत्तर प्रदेश में मारा गया जवाब देना, मेरठ, बिहार, मंड्या, सेवा के नाम पे मारा गया जवाब देना, करने वाले लोग, तो मैं आपके जो आप कह रहे हैं उस तरीके में कर लेना, उस तरह से जवाब दीजिएगा। मैं जैसे सच बोल रहा हूं, आप बोलिए तो मैं तो शेख इंसाइडेड मॉब टू अटैक। अरे भाई, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना, बोलिए तो मैं तो उदाहरण है जहां पर साधुओं को सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना, बोलिए। साधु होने पर मुसलमानों ने मारा है, जिहादियों ने मारा है। सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना, बोलिए ना। गंगा जमुना क्यों साफ नहीं, बोलिए। गौ माता को राष्ट्रीय
हैं जो राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं मिला? बोलिए। जिनमें हाथ से एकदम। पत्थर फेंकने वाले इनको शहीद दिखते हैं। लेकिन आप हिंदू उनको मुस्लिम लगता है करेंगे, जो तेरा मेरा एक हिंदू ही मुस्लिम रिश्ता, ला करेंगे। इलाहा इल्लल्लाह बोलते भाई हुए मुसलमान जो है इनको वही उस लोग देश का भक्त है, बिगाड़ते हैं और इनके छाती राष्ट्रवादी ठोकते है। हैं, बाबर का सम्मान और करते हैं और आप शाहजहां को जैसे गद्दार मुफाद कहते हैं। परस्त, ये उस तरह की प्रजाति के लोग हैं आप जिनको जैसे साधु संत जब मुफाद मरते हैं परस्त। तो उसमें एक सेक्युलरिज्म दिखता है और जब बच्चे पत्थर उठाते हैं तो इनके लिए वो कुछ साधु नहीं, उसके मैं इस तरह कह की रहा हूं मानसिकता के लोग यहाँ बैठे कि अगर वहाँ गलत हो रहा है तो आप गलत कहिए ना, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करेंगे। से बस मैं एक आप सवाल उसका अगर पूछ लूं तो उसका तुष्टीकरण- जवाब नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए, जो अत्याचार हुए, उस पर कितना मुसलमान इस देश का, जो आप ये कह रहे हैं कि हम बड़े देशभक्त होते हैं, कितना मुसलमान, क्या खुद आप निकले क्या विरोध में? इसके बारे में कुछ बोलेंगे? फिलिस्तीन का निकले क्यों झंडा, नहीं? फिलिस्तीन का झंडा अरे अलविदा की निकले नमाज हम। के दिन जो है वो लेकिन लहराया ये जो जाता है। कार सेवा फिलिस्तीन करने ज्यादा वाले जरूरी है हैं, आपके लिए कि क्या- आपका देश क्या ज्यादा जरूरी है सारी आपके लिए? इसलिए हम ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कि अपने करेंगे? देश से गद्दारी, अरे हमने जिहादियों से कुर्बानी यारी, दी। ये कहते तो बात चुभती है आप लोगों को। चलने के लिए तैयार है बारह का। हिंदू मरेगा, लेकिन ये मुसलमान बयान मरेगा बहादुर है तो फिर। हिंदू मुसलमान ही कहा जाएगा। मुमताज अरे ये बेगम। घुसपैठिए घुस कर पश्चिम बंगाल को अरे तो बांग्लादेश आधा घुसपैठिए बना क्यों चुके सरकार नहीं हैं निकालती? और ये नहीं, मुमताज जी केंद्र बैठकर यहाँ पर सरकार क्या बात की कर रहे हैं? जिम्मेदारी है। क्या ये घुसपैठियों की केंद्र बात सरकार की बेमतलब है क्या? जिम्मेदारी है कुशाल जी, कि घुसपैठियों को कुशाल जी, बाहर क्या निकाले, ये कसरत घुसपैठियों पर निकले। नहीं, क्या पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का अड्डा नहीं बन गया है क्या? क्या ये इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में प्रयास ममता दीदी नहीं कर रही है क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुशाल जी, पूरा पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से भरा पड़ा है। पूरा पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से भरा पड़ा है। जी। और ये कहते हैं कि ये देशभक्त है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर में हमला होगा तो कितने मुसलमान रास्ता में उतर करके उसका विरोध किए। जब हिंदुओं के ऊपर में हिंदू साधु संतों को बंगाल में दूसरे जिलाओं में हमला हुआ, उनके ऊपर में जानलेवा हम कितने मुसलमान रास्ते पर उतरे। आवाज साफ नहीं आ रही है। जब हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं के त्योहार पर हमला हुआ, कितने मुसलमान रास्ते पर उतर करके उसका विरोध किए कि गलत है, हिंदुओं के ऊपर ये चीज नहीं होना चाहिए। ये बड़े देशभक्त के ढंग लेकर के चल रहे हैं। नहीं कुशाल ये जी, खुद जिहादी है, इनके अंदर में खुद जिहाद बढ़ रहा है। कुशाल जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से पुनः कुशाल जी को फटाफट जल्दी से जो है वो कनेक्ट किया जाए दोबारा से, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अश्वनी शॉ हमारे साथ कनेक्ट लगातार। अश्वनी, ये सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगा और मैं चाहूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं चाहूंगा कि ये सीधा ही जवाब दीजिए। ये जिहादियों से प्रेम है और हिंदुओं से ये गेम क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू जो है पश्चिम बंगाल का वो छोड़ दे पश्चिम बंगाल, तब खुश रहेंगे आप लोग? पहला बात, आप लोग गलत शब्द बोलते हैं। पहला बात तो जो हमारा नेत्री है वो ममता बनर्जी, वो सर्वधर्म को लेके चलना चाहते हैं। कोई जात में कोई जात का विवाद नहीं है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब मिलकर चलते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। कुछ बाहर से ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी सर्वधर्म का मतलब सिर्फ इस्लाम नहीं होता है। सुनिए अश्वनी जी, ये आपकी दीदी जो सर्वधर्म की बात करती हैं, तो सर्वधर्म का मतलब सिर्फ इस्लाम नहीं होता है। नहीं, सर्वधर्म का मतलब इस्लाम नहीं होता है, ये समझ लीजिए। इधर में कहीं कोई विवाद नहीं चलेगा। इधर में ये माटी शांतिप्रिय माटी है। पहले भी मैं बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, इधर में कोई दंगा नहीं है, इधर कोई कुछ नहीं है। इधर सिर्फ बीजेपी वाला लोग दंगा लगा के अपना माटी। अच्छा, ये अब बड़ी हैरानी की बात हो जाती है जब टीएमसी के प्रवक्ता या टीएमसी का कोई नेता, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री या तमाम जो पक्षधर हैं, एक मिनट इनकी ऑडियो जरा डाउन कीजिए, इनकी ऑडियो जरा डाउन करिए। ये ना जाने किस पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और ना जाने ये किस पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, ये सोचकर भी हैरानी होती है। हम यहाँ पर तमाम आंकड़े बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो पश्चिम बंगाल जो हिंदू संस्कृति और शांति के लिए जाना जाता था, आज कट्टरपंथियों का हब बन गया है। इसके बारे में जो हम आंकड़े पेश कर रहे हैं तो इसको डिनाई किया जा रहा बड़ी बेशर्मी से और कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन उन आंकड़ों का क्या, उन हिंदुओं के जो संपत्तियों को नुकसान हुआ, उनके घरों को जलाया गया, उन आंकड़ों का क्या? क्यों ना कहा जाए कि ममता बनर्जी किस प्रकार से सनातन धर्म को गंदा कहकर राज्य में हिंदू विरोधी हिंसा को लगातार बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि उनके इन बयानों से ही जिहादियों का मनोबल बढ़ता है। पश्चिम बंगाल से जुड़े इस बेहद संवेदनशील विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। मेहमानों का पैनल एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब मैं सवाल लूंगा अमितोष पारिक से, विश्व हिंदू परिषद से हैं। अमितोष पारिक, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसे? क्या यह कहना गलत होगा कि ये जो कट्टरपंथियों का हब बनता जा रहा पश्चिम बंगाल, क्या राज्य को उसी दिशा में लेकर जा रहा है जहां आज बांग्लादेश खड़ा है क्या?
देखिए, अभी टीएमसी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए थे अश्विनी झा, उन्होंने कहा कि बंगाल आप गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं 5 घटनाएं अभी हाल ही की आपको बता देता हूँ। नोएडा के अंदर में हिंदू को अटैक करा गया, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बंगाल का केस है। शेख इंदू वेंडलाइज द आइडल ऑफ गॉडेस सीता एंड सेट ऑन फायर, बंगाल का केस है। अटैक करा गया काली टेंपल पे, नॉर्थ 24 पैरागनच में, बंगाल का केस है। मुस्लिम रन रैम्पेज हुआ मोथाबाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और अटैक करा पूजा पंडाल में। और इस तरीके के अटैक विभिन्न तरीके से या तो दुर्गा पूजा पंडाल में करे जाते हैं, काली माता के मंदिर को करे जाते हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती है, घरों से निकाला जाता है। हाईएस्ट पॉलिटिकल मर्डर्स, बंगाल का नाम ऊपर आएगा। हाईएस्ट आरएसएस वर्कर्स मर्डर्स, बंगाल का नाम आएगा। हाईएस्ट मॉब लिंचिंग ऑफ हिंदूज, बंगाल का नाम आएगा। एक वो बंगाल जो इस देश के अंदर में सबसे बड़ी भूमिका निभाता था, वो बंगाल जहां से सबसे बड़े वीर शिरोमणि निकले, वो बंगाल जहां से साधु संत निकले, वो बंगाल जिसने इस देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए रचनाएं रची, कविताएं रची, गीत लिखे गए, उस बंगाल की आज ये कंडीशन हो गई जहां पर रोहिंग्या आते हैं तो ममता बनर्जी बोल देती सीए के प्रोटेस्ट में कि अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट को छोड़ के जब देश में वक्फ आता है तो ममता बनर्जी बोल देती है हम वक्फ का विरोध करेंगे। निरंतर तरीके से रोहिंग्या को इंक्रोच करवाना, वक्फ पे गिलाबिन करना या फिर सीए का विरोध करना, किसी भी तरीके से अगर जो चीज जो हिंदू के विरुद्ध है, चाहे मंदिरों तोड़ना हो, संतों का अपमान हो, ठीक है। ये कई प्रमाण है, ये कई प्रमाण है। मुमताज आलम, जो अभी जो हमले हुए, जो हिंसा हुई, उसका एक पूरा लिस्ट जो है अभी अंतोष गिना रहे थे आपको, आपने सुना होगा किस प्रकार से टारगेट कर करके हिंदुओं को मारा गया। आपको नहीं लगता है क्या कि बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता दीदी को इस पर कम से कम एक खेद प्रकट करना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए? अगर हम इस पर यह सवाल उठा दें कि सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वो कुछ नहीं बोलती हैं और जिहादों का मनोबल बढ़ता रहता है, तो क्या गलत बोलते हैं हम? मुमताज आलम जी, ये मुझसे पूछ रहे थे? जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रहे हैं मुमताज जी, क्योंकि आप पक्षधर बन के बैठे हैं यहाँ पर, आप टीएमसी प्रवक्ता लग रहे हैं आज। नहीं, मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूं। मैं सही बात करना चाहता हूं, और जिस तरह से वो गिनवा रहे हैं चीजों को कि फला तारीख को, तो पूरे मुल्क में जो हो रहा है उसको गिनवाइए। मैं ममता बनर्जी का तर्जुमान नहीं, उनके तर्जुमान बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्रिमिनल एक्टिविटीज मुल्क में हो रही हैं, गलत काम हर जगह हो रहे हैं। क्या यूपी में नहीं हो रहे हैं? यूपी में क्या नहीं हो रहा है आप बताइए। मैं इसलिए देखिए मुमताज जी, इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं आपको क्योंकि बार बार आप डिरेल कर देते हैं मेरी डिबेट की इस गाड़ी को। मैं पश्चिम बंगाल की पटरी पर चला रहा हूं, आप कभी यूपी पहुंच जा रहे हैं, तो कभी आप असम पहुंच जा रहे हैं, कभी आप महाराष्ट्र पहुंच जा रहे हैं। मैं चाहूंगा वन बाय वन चर्चा कर लेते हैं, नहीं हम चाहेंगे वन बाय वन चर्चा कर लेते हैं। कुशाल जी मैं आ रहा हूं। मेरा बस एक सीधा सा सवाल है, ये जो डिबेट हमने आज रखी है मुमताज जी, वो इसलिए रखी है क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। जिस प्रकार की हिंसक हुई घटनाएं हमने देखा, वहां पर इस्कॉन टेंपल के अंदर घुसकर जो है हमला हुआ, वहां पर एक इस्कॉन के डिवोटी को बुरी तरीके से मारा गया, महाराज जी को। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसी प्रकार से हिंदुओं के जो तमाम धार्मिक गुरु उनके ऊपर हमले यहां पर हो रहे हैं, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, पूजा पंडालों को वहां टारगेट किया, पूजा पंडालों को यहां टारगेट किया जा रहा है। ये जो सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के पैटर्न पर काम हो रहा है। हम ये सवाल उठा रहे हैं, तो क्या गलत उठा रहे हैं? नहीं, देखिए आशीष भाई, बात यह है कि आप चश्मा लगा करके चीजों को देख रहे हैं। आप एज ए जर्नलिस्ट अगर देखिए तो आपको नजर आएगा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जांच होगी, जांच में कार्रवाई की जाएगी। शाश्वत तो यही है कि अगर हम इनके नहीं, अगर हम मुमताज भाई के हिसाब से डिबेट करें तो फिर सब सही होगा। अगर हम इनके एजेंडे के आधार पर चर्चा करें तो उनको बहुत पसंद आएगा। क्यों कुशाल जी? क्या बाबरी मस्जिद को शहीद कर देना? देखिए आपका बाबरी का दर्द नहीं जा रहा है, मैं तो इसी से परेशान हूँ। अरे वहाँ राम मंदिर बन चुका भैया, आप बोलिए कुशाल जी। क्या कानून के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं के ऊपर में हमला होता है तो ये भूल जाते हैं। कल हुआ है हमला, कल हुआ घटाल लोकसभा में कल हमला हुआ है चिन्मय गोस्वामी के ऊपर में। कहाँ पर इनका लोग है, कहाँ इनके प्रवक्ता है, कहाँ इनके नेता जो आवाज उठाए? ये जब बात बंगाल का आता है तो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। अरे हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सुनिए, हम तस्वीरें कुशाल जी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुमताज भाई, हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित पड़ी हैं,
क्या ये स्वीकार्य है क्या इस देश में जहां पर 100 करोड़ से ऊपर की आबादी हिंदू रहती है, वहां पर अगर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां इस प्रकार से खंडित पड़ी रहेंगी तो आप सोचते हैं हम यहाँ पर भजन करेंगे बैठ के? क्या हम सवाल ना पूछे सरकार से कि ममता सरकार में तुष्टीकरण, उनकी चुप्पी की वजह से जिहादी इस प्रकार से हमारे मंदिरों में जा रहे हैं, हमारे तमाम जो डिवोटीज हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, क्या इस पर सवाल भी ना पूछे हम? ये भी आप डिसाइड करेंगे मुमताज जी कि हम क्या पूछे क्या ना पूछे? नहीं, देखिए मैं आशीष भाई ये नहीं कह रहा हूँ क्या पूछे, मैं ये कह रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट बात कीजिए। अरे मैं एज एन जर्नलिस्ट ही बात कर रहा हूँ, मैं एज एन जर्नलिस्ट ही बात कर रहा हूँ, मैं एज एन जर्नलिस्ट ही रिसर्च करके, एक मिनट, रिसर्च करके सिमिलरिटीज को देखते हुए हमने ये विषय यहाँ उठाया है। सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे नहीं हम सुबह उठे कि आज इस पर चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरा ग्राफिक्स बनते हैं, रिसर्च होती है, पूरी टीम इसके पीछे काम करती है। सुन लीजिए मेरी बात, और ये जब सिमिलरिटीज पाई गई कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमले हुए कुछ वही पैटर्न पश्चिम बंगाल में अपनाया जा रहा है, हमें लगा ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये आपके हिसाब से डिबेटेबल नहीं है तो इस पर हम नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप एक माइंडसेट के साथ रहते हैं। इस्लाम के आगे आपकी बुद्धि चल नहीं रही है, आपको लग रहा है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, एक मजहब को, एक पंथ को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स हम रेज कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं, वही बांग्लादेश में भी हुए थे। इसलिए विषय बेहद महत्वपूर्ण, लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि ममता सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत के लिए जिहादियों को खुली छूट दे रखी है। चाहता हूं कुशाल जी, जो आपने कहा वही एकदम हकीकत है। ममता बनर्जी सिर्फ यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। रिजवी साहब आंख पे काला चश्मा लगा करके बैठे हैं, उन्हें अगर आप बात करेंगे तो उन्हें सुनाई नहीं देगा, अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे तो उन्हें सुनाई नहीं देगा, जिहादियों के ऊपर बात करेंगे तो उन्हें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जिहादी उनके नजर में देशभक्त है। वो जिस प्रकार से कह रहे हैं जिहादी उनकी नजर में देशभक्त है। देश विरोधी तो हिंदू है पश्चिम बंगाल में, जिन्हें अगर रामनवमी करना पड़ता है, सरस्वती पूजा करना पड़ता है तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है परमिशन के लिए। ये पूछना चाहते हैं कल ईद बीता है, कहीं दंगा हुआ है क्या, कहीं झमेला हुआ है क्या, लेकिन ये हिंदुओं के त्योहार पर क्यों होता है? इस पर क्या जवाब है इनके पास में? रोड बनाइए, इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। हिंदू मुसलमान मत साधु संतों के ऊपर में हमला क्यों होता है? हिंदू मुस्लिम मत उलझाइए, आप जो है सनातन अच्छा, मतलब नहीं एक मिनट मुमताज आलम रिजवी के हिसाब से अगर हम चले तो हिंदुओं को आग के हवाले कर दिया जाए, मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक हिंदू संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया जाए, झोंक दिया जाए, काट मार दिया जाए, हिंदुओं को साफ कर दिया जाए पश्चिम बंगाल से, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम पर डिबेट ना करें भैया। डिबेट इन्हीं के हिसाब से हो जहां पर मुसलमानों की तारीफ हो और चीजें जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई ना जाएं, ये चाहते हैं, मुझे जहां तक लग पा रहा है, जहां तक ये मुमताज आलम जी बार बार इसको रेज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम तर्क के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन मुमताज आलम जी कुतर्क करते यहां दिखाई दे रहे हैं। अब जो है इस पर स्माइल कर रहे हैं। अरे भैया, जब हम कह रहे हैं आपसे, नहीं जब हम इस पर कह रहे हैं कि आप यहाँ एक्सपोज होते दिख रहे हैं, हम आंकड़े दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू बस्तियों को जलाया गया था, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक हिंदू संपत्तियों को, मंदिरों को, हमारे पूजा पंडालों को जलाया जा रहा है। ये विषय क्यों चर्चा का नहीं है? अमितोष, मैं चाहूंगा कि आप शामिल हो इसमें। खरी सुन लीजिए आशीष जी, खरी सुन लीजिए। जिस तरह से धार्मिक कट्टरता पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना जिहादी चिल्लाना मुमताज चिल्लाइए, भाजपा के कार्यकर्ता चढ़ेंगे जिहादियों की छाती पर और कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल की माटी पर। आप चिंता मत कीजिए, 2026 आने वाला है, जिहादियों की छाती पर चढ़ करके बंगाल में कमल खिलाएगी बंगाल की जनता। और समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल की बात है। ठीक है अश्वनी, आपको नहीं लगता ये जो लगातार आंकड़े आ रहे हैं, लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पुलिस आपका कुछ भी कार्य नहीं करती दिख रही है धरातल पर, इसीलिए जिहादियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। इस पर आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साधे रहती हैं? क्यों ना कहा जाए आप लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के आगे कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं? अश्वनी, हम लोग तुष्टीकरण नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? तुष्टीकरण नहीं करते, क्या करते हैं फिर? हिंदुओं के खिलाफ बयान देना, माकूल बयान देना, उनका जो सपना है सपना ही रह जाएंगे। 2021 में बड़े नेता लोग को बंगाल में लेकर आकर
इलेक्शन कराए, किंतु 75 वो लोग सीटें इधर से हार के चले गए बंगाल से 2021 में। इधर बांग्ला का अरे माटी नहीं है इधर अश्वनी जी, इतिहास आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत विरोधी दल कोई हुआ है आज तक तो भारतीय जनता पार्टी 77 सीट से लेकर के, जब तक ये पश्चिम बंगाल में आज तक इतना सीट लेकर कोई विरोधी दल में नहीं रहा है। आपके मुख्यमंत्री भी अगर विरोधी में रही है तो 29 सीट रहा है उनके पास। माटी मानुष का सरकार इधर में फेन बनेगा, आप सबसे ज्यादा सीट विरोधी दल में। नहीं, जिस प्रकार से आप नहीं हो सकता भाई, हो सकता है अश्वनी जी सही कह रहे हो, क्योंकि ये जो एजेंडा सेट किया जा रहा है ना, वो भाई हो सकता है उनके दावे जो हैं, क्योंकि जो दावे अश्वनी जी कर रहे हैं भाई हवा में तो कर नहीं रहे होंगे, उनके पास पूरा हिसाब किताब होगा कि कितने जिहादियों को घुसा चुके हैं, कितने वोटों की आवश्यकता है जीतने के लिए, बांग्लादेश से उतने घुसपैठिए लेकर आ गए हो, उनका आधार कार्ड बन गया हो, उनका राशन कार्ड बन गया हो, उनके वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए हो, तभी तो शायद इतने आश्वस्त होकर, इतने कॉन्फिडेंट के साथ में टीएमसी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम तो फिर जीतेंगे। अब आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार की पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो काम कर रही है और किस प्रकार से उनको डिफेंड भी यहां पर करने के लिए मुमताज आलम रिजवी जैसे मुस्लिम स्कॉलर भी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा तो वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां पे सब कुछ चंगा है। खैर मेरे पास समय इतना ही था, मैं इस चर्चा को क्लोज करूंगा। अमितोष बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अश्वनी आपका बहुत शुक्रिया, कुशाल जी, मुमताज आलम रिजवी साहब आपका भी बहुत आभार, आपने समय दिया। लेकिन बांग्लादेश से यारी, अब देश से गद्दारी क्यों हो रही है, यह सवाल अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो पैटर्न अपनाया जा रहा है हिंसा का, वही पैटर्न बांग्लादेश में अपनाया गया। इसलिए इन सिमिलरिटीज को देखते हुए दोनों में जिस प्रकार से समानता दिखाई दे रही है हमलों की, इसलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की, पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की ये नाकाम कोशिश ममता बनर्जी की सरकार वहां पर करती दिखाई दे रही है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।